नमस्कार। आज कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे डॉक्टर की है जो अभी तक 4000 से अधिक ब्रेनों को खोल चुके हैं। 13,000 लोगों की रीढ़ जिसने की ठीक, 17,000 से अधिक लोगों को जिसने नया जीवन दिया, जिसने ठुकराया अमेरिका में करोड़ों की नौकरी का ऑफर, पहाड़ के एक छोटे से गांव से निकलकर जो बन गया उत्तराखंड में न्यूरो सर्जरी का मसीहा। आज बात उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन और चिकित्सा इतिहास के प्रेरणादायक नाम महेश कुड़ियाल जी की होगी। टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर का एक छोटा सा गांव सुखरी, जहां पहाड़ के एक साधारण से परिवार में डॉक्टर कुड़ियाल का जन्म होता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई उत्तरकाशी से हुई। पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में पले बढ़े, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दुर्लभ थी। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए डॉक्टर कुड़ियाल नायाब हीरे की तरह चमके। पहाड़ के दुर्लभ सुविधाहीन विद्यालयों में पढ़ रहे हजारों बच्चे आज भी डॉक्टर कुड़ियाल से सीख सकते हैं कि चुनौतियां कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, लगन, मेहनत और धैर्य से काम ले तो सफलता मिल ही जाती है। डॉक्टर महेश कुड़ियाल ने भी तमाम चुनौतियों को पार कर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से एमबीबीएस और एमएस जनरल सर्जरी की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में न्यूरो सर्जरी एमसीएच में विशेषज्ञता हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास कई विकल्प थे। इस बीच वे विशेष परीक्षण के लिए अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक गए। उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें वहीं अमेरिका में काम करने की कई करोड़ों के ऑफर मिले, लेकिन डॉक्टर महेश कुड़ियाल का दिल अभी भी उत्तराखंड के लिए धड़कता रहा। वे उत्तराखंड में ही अपनी सेवा देना चाहते थे। इस बीच उत्तराखंड में न्यूरो सर्जरी करने वाला 90 के दशक में एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। उत्तराखंड के मरीजों को तब दिल्ली, मुंबई के चक्कर लगाने पड़ते थे। फिर देहरादून में पहली बार उन्होंने न्यूरो साइंसेज सेंटर की स्थापना की और बन गए उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जरी को चिकित्सा में सबसे मुश्किल माना जाता है। इसकी प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। डॉक्टर कुड़ियाल अभी तक लगभग 17,000 से अधिक स्पाइन और एयर न्यूरो सर्जरी कर चुके हैं। डॉक्टर कुड़ियाल जितने अच्छे सर्जन हैं, उससे अच्छे इंसान भी। उनके हॉस्पिटल में इलाज पहले मिलता है और बिल की टेंशन बाद में। कई ग्रामीण मरीज तो पहले इलाज करा लेते हैं और फिर बिल अदायगी के नाम पर हाथ खड़ा कर देते हैं। इसके बावजूद डॉक्टर कुड़ियाल के चेहरे पर सिकन नहीं उभरती। वह हंसते हुए कहते हैं कि जब मरीज के पास पैसे ही नहीं है तो लाएगा कहां से। और ये सच है कि रोजाना कई ऐसे ही जरूरतमंद और गरीब मरीज उनसे इलाज या कंसल्टेंसी लेने पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कुड़ियाल अभी तक कई गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में कर चुके हैं। आज के दौर में ऐसा प्राइवेट और वह भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है, जिसका दिल ग्रामीण और गरीबों के लिए धड़कता हो। यही कारण है कि डॉक्टर महेश कुड़ियाल को हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निर्विरोध उत्तराखंड इकाई का अध्यक्ष चुना है। वह पिछले 3 दशक में उत्तराखंड में आई सभी आपदाओं में पीड़ितों के राहत और बचाव कार्य में भी सक्रियता से शामिल रहे हैं। एक चिकित्सक के रूप में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें विभिन्न संगठनों के साथ जोड़ दिया है। वह ओएनजीसी, सैन्य अस्पताल और कई सरकारी संगठनों के पैनल में विजिटिंग डॉक्टर रहे हैं। वह समय समय पर सेना को भी निःशुल्क सेवाएं देते रहे हैं। उन्होंने 2013 में सिर की चोटों को रोकने के लिए भारत में थिंक फर्स्ट प्रोग्राम शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री के अनुरोध पर डॉक्टर कुड़ियाल बिना किसी रुकावट के सभी जरूरतमंद मरीजों को अपनी सेवाएं देते रहे और इस बीच उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। समाज के हित में हमेशा तत्पर डॉक्टर महेश कुड़ियाल को कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें राष्ट्रीय सम्मान न मिलना हैरान करता है। आखिर हमारी सरकारें कब सच्चे नायकों को पहचानेंगी? हमारा मकसद समाज के सच्चे नायकों की कहानी आप तक लाना है। क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।